हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी और खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, करंट इमोशंस आपको लेकर एंड हिडन इमोशंस भी आपके पर्सन की चेकआउट करेंगे कि आपको लेकर उनके हिडन इमोशंस क्या है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ गाइस, ध्यान रखिएगा। एक टाइम पे बहुत से लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, आपकी पर्सनल रीडिंग ये नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि 100% की 100% आपके साथ चीज़ें रेजोनेट ना करे, या हो सकता है कि 100% रेजोनेट करे। इसका मतलब जितना ज़्यादा आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करेगी, उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हुई है, इस वजह से आपके साथ चीज़ें रेजोनेट कर रही है। अगर चीज़ें रेजोनेट करती है, मैच करती है, तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल भी ना भूले एंड वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, क्योंकि आप में से जो भी लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हो, उसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है, क्योंकि आप एक तरीके से अपने कर्म बंधन को बांध रहे हो। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग प्राइवेसी की वजह से कमेंट नहीं कर सकते हो तो लाइक तो कर सकते हैं। लाइक बहुत कम आप लोग करते हो, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन लाइक किया करो, जिससे कि एनर्जी भी एक्सचेंज हो हम दोनों के बीच में, आपकी और मेरी कर्म बंधन में हम लोग ना स्टक रहे। क्योंकि ये रीडिंग पेड तो है नहीं, फ्री है। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए क्या है, लाइक ही आप कर सकते हो, है ना। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही देख सकते हो। किसके लिए देखना है बता देती हूँ। हस्बैंड और वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों का देख सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो देख सकते हो, और अगर किसी क्रश के लिए देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। वन साइडेड लव हो सकता है, कन्फेस हो सकता है कि दोनों साइड से नहीं हुआ है, बट आप जानना चाहते हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, क्या सोचती है। हाँ, ऐसे ही क्रश के बारे में देखना जिससे आप जानते हो वो व्यक्ति भी आपको जानता है। ठीक है, कोई फिल्म स्टार को क्रश मानकर मत देखना ये रीडिंग। ओके, ऑल जोडियाक साइन वालों के लिए रीडिंग है, कोई भी स्पेसिफिक जोडियाक के लिए ये रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। यानी कि यहाँ पर जिसकी भी एनर्जी निकल कर आएगी मैं उसके बारे में बात करूंगी। चलिए, अपने पार्टनर से कनेक्ट हो जाइए और अपने पार्टनर के बारे में सोचें, विजुअलाइज करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी, उनके पार्टनर की सोच मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या है, या ओवरऑल उनकी एनर्जी किस तरह की है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही है, क्या चल रहा है उनके जीवन में, उनके लाइफ में। टू ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूजन। ये आप भी हो सकते हो कंफ्यूज्ड किसी चीज को लेकर, क्रॉस रोड पर। ओके, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ एंड डेथ का कार्ड है। एक सेकेंड में मैं कार्ड्स को थोड़ा, हाँ ऐसे रख। तो आपके पार्टनर की राशि वृश्चिक या सिंह राशि हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे वृश्चिक और सिंह यानी कि स्कॉर्पियो एंड लियो। वैसे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी यहाँ पर मौजूद है। 8, 13, 10, 4, 6, 1, 3, 2। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिखे। मुझे और भी कुछ नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, मतलब मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए 5, यानी कि ये मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि जून मंथ कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए फरवरी मंथ इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में लास्ट ईयर से प्रॉब्लम चल रहा है। लास्ट ईयर से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है।
कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है, सभी की नहीं। कुछ लोगों की लास्ट ईयर के दिसंबर से या लास्ट ईयर के स्टार्टिंग से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम्स तो आ जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम का पता तब लगता है जब हमारे सामने वो आता है, हम सरफेस पे आता है ना। लेकिन प्रॉब्लम पहले ही आ चुकी होती है, कई जैसे कि बीमारी कई बार आ जाती है ना, पहले ही आ जाती है। ऐसा थोड़ी है कि जब आप डायग्नोस करा रहे हैं तब आपकी बीमारी आती है, ऐसा नहीं होता। बीमारी तो पहले आ चुकी है, आपको पता तब चलता है जब आप डायग्नोस कराते, तो वो चीज़ हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे पिछले 1-2 साल से ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, और सच बोलूँ तो मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। अब ना मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कोई एक्स पर्सन हो सकता है, आपके पार्टनर का एक्स हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई पुराने व्यक्ति की आ जाने की वजह से शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए नया व्यक्ति भी हो सकता है कि नए व्यक्ति की वजह से या दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ही झूठ हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी रहा है, मतलब कभी कनेक्ट हो जाना, कभी डिस्कनेक्ट करना, एंड काफ़ी ज़्यादा आपको झूठ बोलना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर झूठ बोलना, सिचुएशन को लेकर, घर को लेकर, परिवार को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर झूठ बोलना ये दिखाई देता है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा इस व्यक्ति ने कई बार तोड़ा है, कई बार, क्योंकि यहाँ पे बैक स्टेपिंग की एनर्जी है। बैक स्टेपिंग धोखे को पूरी तरीके से दर्शाता है, यानी कि इस रिलेशनशिप में आपको आपके साथ कई बार धोखा हुआ है। हो सकता है कि आपको कई बार का पता है और कई बार का नहीं भी पता है, लेकिन बैक स्टेपिंग तो बैक स्टेपिंग है ना। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है। अच्छा, अभी करंट एनर्जी की बात की जाए तो आपके पार्टनर क्रॉस रोड की एनर्जी में दिख रहे हैं। हम चेकआउट करेंगे क्रॉस रोड या कंफ्यूजन की एनर्जी में आपके पार्टनर क्यों है। आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई चीज़ उनके माइंड में जैसे बार बार चल रही है, वो एक जैसे लूप में अटक गए हो या अटक गई हो। क्या है, किस चीज़ को लेकर है। अब ये चीज़ पैसे से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई और चीज़ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो उनके माइंड में एकदम बार बार चल रहा है। अच्छा, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, इस व्यक्ति को पॉपुलर होना पसंद हो सकता है, इस व्यक्ति को लग्जरी लाइफ काफ़ी पसंद हो सकती है, इस व्यक्ति को रिनाउंड फेमस होना बहुत पसंद है। ये रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन मुझे कुछ देखो दोनों तरह के एक्चुअली मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं जो थोड़े से रिजर्व्ड है, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोगों के पार्टनर मुझे रिजर्व नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे इंट्रोवर्ट नहीं दिखाई दे रहे, ये एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लोगों को साथ लेकर चलने वाले हैं, मतलब इनका अकेले मन नहीं लगता है। ये अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन चाहिए, या हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इस व्यक्ति को अटेंशन मिलता है। मे बी काफ़ी चार्मिंग एंड गुड लुकिंग भी आपके पार्टनर हो सकते हैं या हो सकती, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही है, लेकिन कंफ्यूज्ड है। चलो देखते हैं कंफ्यूजन का कारण क्या है, किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है, आपको लेकर है या किसी और को लेकर है, जो भी है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कंफ्यूज्ड किस बात को लेकर है, ये कंफ्यूजन का क्या रीजन है, क्रॉस रोड पर क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, किस चीज को लेकर क्रॉस रोड पर है। डिवाइन प्लीज मदद करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी जानना चाहते हैं उनके पार्टनर कंफ्यूज्ड क्यों है। द चैरियट एंड द हाइरोफेंट। नंबर 5 कहा था इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, ये व्यक्ति आपको ही लेकर कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। कंफ्यूजन इनका जो है वो आपको लेकर ही है। करंटली ये व्यक्ति क्रॉस रोड पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको लेकर ही क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। ये व्यक्ति के अगर आप पास्ट है तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये व्यक्ति आपको लेकर डेफिनेटली कंफ्यूज दिख रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग
कांटेक्ट में हो, ठीक है। जैसे कि आपकी बात हो रही है, पूरी तरीके से नो कांटेक्ट नहीं है, तो फिर भी ये व्यक्ति अपने किसी पास्ट व्यक्ति को लेकर, अपने किसी पास्ट पर्सन को लेकर ये व्यक्ति कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपसे पहले ये व्यक्ति किसी के साथ कनेक्शन में थे और हो सकता है कि उस व्यक्ति के साथ कनेक्शन जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। मे बी उस व्यक्ति का अप्रोच आया हो सकता है, कनेक्ट होने की कोशिश हुई हो सकती है, और जिसके वजह से आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ रिश्ते में होकर भी एक क्रॉस रोड पर है, जहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि पीछे जाएं या फिर वो आपके साथ आगे रहें, ठीक है। मे बी पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो चीज़ उनके लिए सेटिस्फैक्शन वाली नहीं रही है, अनसेटिस्फाई है वो रिलेशनशिप में। उस रिश्ते में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी है, ऐसी भी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। मैं एक और चीज़ भी देख रही हूँ, आपके पार्टनर का पास्ट कनेक्शन, पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है। आपको मैं एक बात बोलूँ, ये व्यक्ति ने पास्ट में जिस भी व्यक्ति से प्यार किया था या की थी, मेल फीमेल जो भी है, वहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, ठीक है, या इनोसेंट थी, एंड वहाँ पर उन्होंने सच में बहुत इमोशनली वो उन्होंने इन्वेस्ट किया था। बट शायद ये 5 ऑफ कप्स जो निकल कर आया है वो ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को वो उस तरीके से उस रिलेशनशिप में वो प्यार या वो अफेक्शन, वो सपोर्ट ना मिला हो, ठीक है। तो कैसे होता है ना, आपने देखा होगा, जब इंसान के लिए, हम किसी के लिए करते हैं ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि उस इंसान से ही हमें प्यार मिले, ठीक है। आपके पास और भी आसपास प्यार करने वाले लोग होंगे, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, आप जिसके लिए करते हैं आपकी उम्मीद बन जाती है। चाहे हम लोग कितना ही कहें ना कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आपका 1% एक्सपेक्टेशन भी बन जाता है, ठीक है। क्योंकि कलयुग में हम रह रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से सतयुग वाले लोग नहीं बन सकते हैं कि बिना एक्सपेक्टेशन के हम कुछ भी करें, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर ये मान लो पास्ट रिलेशनशिप से अनहील्ड होकर ही ये आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर एक और बड़ा रीज़न दिखाई देता है जहाँ पर वो कोई एफर्ट्स नहीं डालते हैं, या आपको लेकर वो अभी भी कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहे हैं, या आपको लेकर घर पे बात करे या स्टैंड ले या नहीं ले, बिकॉज इनका पास्ट कहीं ना कहीं ख़राब है। अगर आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बने, अच्छा बने, तो मुझे लगता है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर ये पास्ट ट्रॉमा में या पास्ट सिचुएशन में इनके साथ कुछ बुरा हुआ था, ख़राब हुआ था, तो ये सामने वाले को इसी तरीके से जज करेंगे जैसे कि वो आपको कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसलिए आपसे भी कहा जाता है कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो अपने आप को हील करो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सिचुएशन भी कुछ इसी तरीके से हो जाए। अगर आप अनहील होकर किसी और रिलेशनशिप में जाते हैं, तो कई बार हम लोग अपने एक्स के ट्रॉमास या अपने एक्स के चीज़ों को भूल नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो जिनके लाइफ में वो पर्सन तो चले जाते हैं, एक्स, कोई नया पर्सन आता है या आती है, तो वो उस तरह से एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं, वो चाहकर भी उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर एक डर क्रिएट हो जाता है, एक फियर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में रिलीजियस या कुछ ऐसा फ़र्क है, डिफरेंसेस है, जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल नहीं रहे हैं या डाल नहीं रही हैं, बिकॉज उनको लगता है कि कहीं पास्ट वाला एक्सपीरियंस इनके साथ वापस से ना हो जाए। आपके लिए वो सब कुछ करे, लेकिन एंड में हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगे। अब ये चीज़ इनका डेफिनेटली इनके डर और फियर से बना हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो पूरी तरीके से जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये व्यक्ति अभी भी आपको लेकर क्रॉस रोड में इसलिए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज इनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास वापस आना सही होगा या इस वक्त उनको क्या करना चाहिए। उनको मतलब आपको पूरी तरीके से भूल कर आगे निकल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या जैसे जा रहे हैं उनको वही करना चाहिए, या फिर उनको एक और मौका इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को अपने आप को देना चाहिए, या आपको अप्रोच करना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे क्रॉस रोड पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 5 और 6 नंबर यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत
बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये भी दिखा रहा है कि अगर आपके पार्टनर पहले अपना बहुत ध्यान रखते थे, बहुत सेल्फ लव करते थे, तो मुझे इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, या वो अकेले रहकर अब खुश और हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर फीमेल भी हैं तो जैसे आप जब थे तो जितना उनके अंदर ग्लो था, चार्म था, वो चीज़ अभी कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब इंसान कंफ्यूज्ड होता है ना, डिसीजन नहीं ले पाता है, तब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उस समय उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कुछ सल्यूशन नहीं मिलता है, तो इंसान उसी चीज़ में खोया रहता है। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों निकल कर आया है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स में भी आपके पर्सन जो है वो शायद आपके बारे में किसी फ्रेंड से बात करते हैं, या आपके बारे में किसी दोस्त के अकाउंट से नज़र रखते हैं, या हो सकता है कि व्यक्ति किसी को कहते हो सकते हैं कि अगर आपके अकाउंट में वो लोग जुड़े हैं, कनेक्टेड है, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये व्यक्ति उनके अकाउंट से आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या उनको कहकर आपके ऊपर नज़र रखा, मतलब चेक करते हैं कि कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताना, कुछ ऐसा दिखे तो, या आपके बारे में जानकारी लेते हैं, या आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ लोगों का इनडायरेक्ट वे में भी दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टली वो उस व्यक्ति से नहीं पूछते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपके पार्टनर उन लोगों से पूछते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है एक नई शुरुआत का, एक न्यू बिगिनिंग का शुरुआत का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड 7 ऑफ कप्स जो कि एक इल्यूजन को दिखा रहा था, लेकिन ये कार्ड रिवर्स निकल कर आया था, लेकिन मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी इसको। अगेन 7 नंबर, ओके, इस व्यक्ति का कोई इल्यूजन एंड होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये इल्यूजन अगर किसी थर्ड पार्टी को लेकर था तो वो इल्यूजन, या आप कह लो कि थर्ड पार्टी को लेकर इनका जो नज़रिया था, एक भ्रम था, एक इल्यूजन में थे, वो इल्यूजन थर्ड पार्टी को लेकर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातों पर अंधी होकर भरोसा करते थे या करती थी, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनके अंदर क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति क्लियर हो रहे हैं। और वैसे भी आज 5-5 पोर्टल है, ठीक है, तो आज ये जो पोर्टल है ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर ज्ञान लेकर आता है। 5 नंबर बुध का है, जो कि आपके अंदर बुध अगर आपका अच्छा है तो आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है, आप कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे ज़्यादा टाइम तक। अगर जो भी कंफ्यूजन है इस पोर्टल के बाद आपके पर्सन के अंदर से कंफ्यूजन जो है वो निकलेगा, ठीक है। या किसी व्यक्ति को लेकर, मान लो कोई व्यक्ति गलत है आपके पार्टनर के लिए, बट उसको वो अच्छा समझ रहे थे, तो आपके पर्सन के अंदर से वो इल्यूजन निकलेगा, ख़त्म होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर से इल्यूजन निकलता हुआ, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स अगेन यहाँ पे निकल कर आ गया है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, द मून का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब इंसान की अति हो जाती है, यानी कि अब तक ये आपको मिस कर रहे थे और लोगों से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये खुद डायरेक्ट फेस टू फेस आपसे कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि जो अब तक हाइड एंड सीक वाला गेम खेल रहे थे वो गेम कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है, और डायरेक्ट आकर आपको अप्रोच करेंगे। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा, ये आपको आके अप्रोच करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, वो भी इन रिवर्स में। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन, या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर नहीं हो सकता है कि पास्ट में भी आपको मनाने की कोशिश की हो सकती है। एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि मुझे लगता है कि इस बार अगर आपके पार्टनर आपको मनाएंगे तो मुझे लगता है कि आप भी मान जाओगे, ठीक है, अगर आपने पास्ट में इस व्यक्ति को मना किया था। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी दिखा रहा है जैसे कम्युनिकेशन को, न्यूज़ को, या फिर ट्रैवलिंग को, ठीक है। तो हो सकता है ट्रैवल करके ये व्यक्ति आपके पास आए, आकर आपको सामने से मनाए, आकर आपको मतलब फ़ोन पर बात ना करके आपको फेस टू फेस मिलने के लिए व्यक्ति आपको बोल सकते हैं। तो इस तरह का अप्रोच आने की चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आ गया, मीन्स कि इनके अंदर क्लैरिटी आने वाली है, इनके अंदर ये क्लैरिटी आएगी कि अब ये आपको मनाएंगे कैसे, अब ये आपको अप्रोच कैसे करें। मे बी अब तक
जो ये व्यक्ति के अंदर एक कन्फ्यूजन था कि आपको कैसे मनाएंगे, आपको कैसे फेस करेंगे, वो कन्फ्यूजन ख़त्म होगा इस पोर्टल पर। इस व्यक्ति को समझ में आएगा कि आपसे बात कैसे करनी है, या आपसे फेस टू फेस मिल के बात करना है। मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लगे कि फेस टू फेस मिलकर बात करने से ज़्यादा बेटर होगा, और ये क्लैरिटी इनको मिल जाएगी कि इनको आपको मनाना कैसे है। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या है जो उनके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है, जिसके बारे में वो 24 घंटे सोच रहे हैं या सोच रही हैं। क्या है ऐसी चीज़, किस चीज़ के बारे में वो 24 घंटे सोच रहे हैं। द मून एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पास्ट में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, ठीक है, तो उसको क्लैरिटी देना चाहते हैं, या पास्ट में चाहे आपको हुई है या इनको हुई है या जो कुछ भी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर हो सकता है किसी ने किया है मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट, या आपको ये गलत समझ रहे थे, या आपको लेकर नेगेटिविटी आ गई थी, कुछ भी ऐसा था। तो यस, आपके पार्टनर अभी उस चीज़ को लेकर सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आपके दिमाग से आप उनको लेकर अगर कोई नेगेटिविटी आ गई है, जैसे कि मान लो उन्होंने आपको गलत समझा और आप अपनी जगह पर सही है, तो आप उनके बारे में गलत ही समझोगे ना, गलती आपको लगेगा ना। या मान लो कि इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया या आपको धोखा दिया किसी भी तरीके से, तो आपके अंदर उस व्यक्ति को लेकर क्या होगा, नेगेटिविटी आएगी ना, नेगेटिव इमोशंस ही आएंगे। तो आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त 24 घंटे ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड से वो नेगेटिविटी खुद के लिए कैसे रिमूव करे। फर्स्ट, दूसरा, मून का कार्ड यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपका थॉट बहुत ज़्यादा चल रहा है। सबकॉन्शियसली ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कई बार हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चलती हैं, कई बार हम लोगों को नहीं समझ में आता, हम लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, या आपका ख्याल, आपके बारे में सोचना, आपको लेकर फीलिंग्स या इमोशंस डेवलप होना, ये सबकॉन्शियस माइंड में है, और वही कहीं ना कहीं इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसके वजह से ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, या आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी बनी है तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें वो। पर कैसे करेंगे ये चीज़ वो सोचते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। ओके, देखो, अगर आपके पार्टनर सेल्फिश हो गए थे, जहाँ पर वो अपनी करियर के वजह से इस रिश्ते को ही छोड़ दिया था कि भाई मेरे को तो आगे बढ़ना है, अब तुम अपना खुद देख लो, मुझे अब ये रिश्ता नहीं चाहिए, अब इस रिश्ते की वजह से मुझे मेरे करियर में प्रॉब्लम हो रही है, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, या आगे नहीं बढ़ पा रही, यार मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मेरा गोल ये नहीं है। अगर कुछ इस प्रकार से बोलकर आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को ख़त्म किया था, तो इस व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट, ओके, जस्टिस का भी कार्ड है, मैं तो जजमेंट ही मैंने देखा था, तो यहाँ पे जजमेंट, जस्टिस यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को वो, अगर जैसे कि आप थे, इनको सक्सेस मिल गया था, तो एक ईगो आ गया था, एक घमंड आ गया था आपके पार्टनर के अंदर, और इनको लगा कि अब तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, अब चलो इसको हटाओ, साइड करो। तो आपके पार्टनर को उसका कर्मा मिलने वाला है। इस 5-5 पोर्टल पर उनको उनका ये कर्मा मिलने वाला है, जहाँ पर नेक्स्ट पोर्टल तक आते आते ये जो व्यक्ति है ये लाइन पर आने वाले हैं। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे जैसे सब लोग इनके आगे पीछे घूमते रहें, इनको रिकॉग्नाइजेशन मिले, और इस चीज़ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी वो कर सकते हैं, तो उसका रिजल्ट इस व्यक्ति को मिलने वाला है, डोंट वरी। और क्या मिलेगा, देखो, ये तो भगवान ने ही तय करके रखा है कि हथौड़ा कहाँ पर मारना है। ठीक है, तो ये भगवान के ऊपर ही आप छोड़ दो। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेथ एंड रीबर्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखते हैं इस रिलेशनशिप में ख़त्म क्या हो रहा है, इस रिश्ते में ख़त्म क्या हो रहा है, इस रिश्ते में डेथ क्या हो रहा है। जजमेंट, यूनिवर्स ही यहाँ पर आई है अगेन। ओके, यहाँ पे इस रिश्ते में स्टार्ट क्या हो रहा है, इस रिश्ते में रीबर्थ क्या हो रहा है,
2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन एंड जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या ख़त्म हो रहा है एंजल्स, समझ नहीं पाई मैं, प्लीज़ क्लियर करें। ओके, यहाँ पर ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पर नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में जो थी, आप दोनों के रिलेशनशिप में थी, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रहा है। डेथ का कार्ड इन रिवर्स निकल कर आया है। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये रिलेशनशिप में जो रिश्ता एक टाइम पे ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से, वो रिश्ता वापस से स्टार्ट होगा, रिबर्थ दिखा रहा है ना। और मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आप लोगों के बीच में कोई और भी लोग थे जो आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या किसी के इन्फ्लुएंस के वजह से आपका रिश्ता अगर स्पेशली ख़राब हो रहा था, तो वो इफ़ेक्ट, वो असर ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा किसी तरह से अगर स्पेल था, किसी तरीके से कुछ नज़र वगैरह थी, या कुछ कर्मा भी आप लोगों का हो सकता था, कुछ कर्म हो सकता है जिसके वजह से आप लोगों की ये सिचुएशन या आपको ये सिचुएशन देखना पड़ा, भोगना पड़ा, तो वो कर्म, वो कार्मिक फेज़ आपका ख़त्म होगा। एंड इस चीज़ के लिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि उन पर ट्रस्ट और भरोसा रखें, ठीक है। अपने कर्म के ऊपर भरोसा रखें, अच्छा कर्म करें। ये नहीं कि किसी मतलब अपने पार्टनर के लिए आप सिर्फ अच्छा सोच रहे हैं और बाकी आप लोगों के लिए अच्छा आप नहीं सोच रहे, या किसी को देखकर अंदर से आपको जलन हो रही है, जेलस फील हो रही है, किसी का रीयूनियन देख रहे हैं, शादी देख रहे हो, एंगेजमेंट देख रहे हो, तो ऐसा कई बार हो जाता है। इमोशंस है, इंसान है, हो जाता है। हम उसका बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है, बट आपको अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही है तो उसके ऊपर आप काम करें। हर एक इंसान का टाइम आता है और आपका भी आएगा, आपके लिए भी अच्छा टाइम आएगा, लेकिन आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके वजह से इस वक्त आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन ये कर्म का जो टाइम है, आपका बुरा फेस जो रहा है, वो ख़त्म होने वाला है। स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई, स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई। और देखो, ये ख़त्म हो सकता है ना, क्योंकि मेजर अरकान है, तो ये ख़त्म हो सकता है इस साल के एंड तक हो, ठीक है, 6 महीने लग जाए। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस, शनि, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, शनि आपको डेफिनेटली आपको जस्टिस दिलाने वाले हैं। शनि आपको आपके फेवर में आपको मिलने वाला है। जो भी आपने प्यार में किया है, इस व्यक्ति के लिए किया है, या रिलेशनशिप में किया है, अच्छा किया है, वो आपको मिलने वाला है। जस्टिस यानी कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर अगर किसी तरीके का लीगल केस था, लीगल मैटर था, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर, अगर आप सही हो तो इसमें आपकी जीत निश्चित है, आपकी जीत डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम, देखो, प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि आपने कभी उस व्यक्ति को कुछ बोला नहीं होगा, ट्रिगर नहीं किया होगा, वो प्रॉब्लम नहीं होता है। चीटिंग नहीं की होगी, आप अपनी तरफ से 100% आपने दिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये मिलने वाला है। और ये भी दिखा रहा है कि आपका जो कार्मिक साइकिल था, वो कार्मिक साइकिल बैलेंस होने वाला है, जिसके वजह से इतनी ज़्यादा कठिनाई आपको रिलेशनशिप में फेस करना पड़ा। और हो सकता है अगर आप थोड़ा रेमेडी कर लो, जैसे कि मान लो अगर आपका शनि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो आप जाकर हनुमान जी की पूजा करो। हनुमान जी जैसे मंगलवार को जाकर वो बूंदिया हम कहते हैं, और जो लाल ऑरेंज कलर की होती है, उसको मंगलवार को जाकर आप चढ़ाया करो, ठीक है, जिससे कि शनि जो है प्रसन्न होते हैं। अगर हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, उसका कारण ये होता है क्योंकि उनको खुद रिलीज़ किया था शनि देव को हनुमान जी, तो एक तरह से वो भाई भी मानते हैं, और उनका जो मतलब पूजा करता है, उनके ऊपर शनि का बुरा असर जो है वो नहीं होता है। तो ठीक इस तरह से आप अपने इस कर्मा को बैलेंस आउट कर सकते हो। एंड कर्मा बैलेंस आउट करने के लिए मैंने आपको, अगर आप लोग पुराने हो तो आपको पता है कि होपोनोपो का मैंने बताया है प्रेयर। आई एम सॉरी, क्योंकि आप पास्ट को जाके चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन कोई इंसान गलत कर रहा है, अगर वो आकर सच्चे दिल से सॉरी बोले तो आपका मन करेगा कि आप माफ़ करो। अगर वो 1000 बार बोले तो डेफिनेटली आप माफ़ करोगे, तो वो चीज़ आप करो। एंड आपके साथ लोगों ने गलत किया है, फरेब किया है, तो उनको दंड मिलने वाला है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स।
यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर ये दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर ब्रेकअप आपके अंदर ज़्यादा ही एक कॉन्फिडेंट भी आया है, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो। सेकेंडली आपके पार्टनर आपको बहुत पॉजिटिव ऊर्जा में देख रहे हैं, आपके पार्टनर को आप बहुत पॉजिटिव ऊर्जा में दिख रहे हो। अब आप कैसे दिख रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, मे बी आप अच्छे दिख रहे हो, अट्रैक्टिव दिख रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट करा रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी एक चीज़ दिख रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी मांग सकते हैं, आपसे किसी तरीके से मदद भी ले सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या ये कन्फ्यूजन से निकल कर एक्शन ले लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? क्या एक्शन ले लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो मेरे व्यूअर्स की तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, वो एक्शन ले लेंगे इस महीने? एक्चुअली कन्फ्यूजन फैमिली को लेकर है, फैमिली का डर है थोड़ा, लेकिन डर के आगे जीत है, तो वो चीज़ दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, रिबर्थ दिखाई दे रहा है। एंड सन का कार्ड वेरी पॉजिटिव, तो सन भी एनर्जी, सन की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली दिखा रहा है कि एक्शन आपके पार्टनर लेने वाले हैं। फैमिली से डरेंगे ज़रूर, लेकिन उसके बट हाँ उनका डर ख़त्म होगा, कम होगा, ठीक है, लेकिन ये एक्शन लेंगे। ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कम काफ़ी हो जाएगा, और ये फिर आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके पास आएंगे। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द फूल को देखो, डेथ का कार्ड रिवर्स आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर रीबर्थ होने वाला है, उस व्यक्ति के साथ वापस से कनेक्ट होंगे, और ये व्यक्ति अब अपना ईगो छोड़ कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो स्कॉर्पियो साइन भी रिवर्स निकल कर आया है, मेष राशि भी रिवर्स है, यानी कि एम्परर डिवाइन मैस्कुलाइन रिवर्स निकल कर आने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति के अंदर जो ईगो था मंगल की वजह से, अच्छा हो सकता है कि मंगल जब नीच राशि से निकलेंगे तब ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, ठीक है, और नीच राशि से मेरे ख्याल से ये जून में निकलने वाले हैं, मेरे को डेट अभी याद नहीं है, लेकिन ये जून के आसपास निकलेंगे, तो शायद ये व्यक्ति तब आपको कनेक्ट करे, क्योंकि अभी तो हो सकता है कि मंगल का प्रभाव इस व्यक्ति के अंदर हो, जहाँ पे चिड़चिड़ापन हो, ठीक है, इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन ये जब भी आपके पास आएंगे, जब भी मतलब मुझे कुछ लोगों के लिए इस मंगल के ट्रांजिट में ही दिख रहे हैं, नीच में ही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है जैसे ही इसका नीचता ख़त्म होगी ना, ठीक है, जब वो अच्छा फल देंगे तब ये व्यक्ति आपके पास वापस आएंगे, कनेक्ट होंगे, ठीक है, और ईगो छोड़ कर आएंगे, ईगो इनका ख़त्म हो जाएगा, ईगो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कार्ड निकल कर आए, यानी कि पूरी तरीके से ये अपनी ईगो को साइड रख कर ही ये आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर एक पर्सन भी ईगो बीच में आ रहा था, डेविल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यस, तो यूनियन तभी होगा जब आपका ये आपके साथ ईगो ख़त्म करेंगे, यस, ईगो ख़त्म करेंगे। देखो, अपने आप को बदलने में, सुधारने में वक्त तो लगता है, टाइम तो लगता है, अपने अंदर जो राक्षस है उसको ख़त्म करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि वापस से उसी चीज़ में हम ढल जाते हैं, तो बट जब ये आपसे कनेक्ट होंगे तब ये व्यक्ति बदल कर आएंगे, ठीक है, तब आपको ईगो देखने को नहीं मिलेगा। बाद में हो सकता है कि आ भी जाए, ठीक है, और हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा आपकी साइड से देखने को मिले तो मे बी उनका ईगो ट्रिगर हो सकता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। कुछ मैसेजेस ले लें, जल्दी से मैसेजेस ले लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को एंजल्स प्लीज़ मैसेज दें। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट आई कांट, यहाँ पे एक मैसेज आ गया है। ओके, आई डिड नॉट फॉरगिव यू, आई डोंट नो ये आपके पार्टनर क्यों कह रहे हैं। आई मिस योर टच, तो आपके पार्टनर आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, आई टोल्ड यू कि आपके पार्टनर आपको वापस पाना चाहते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, ठीक है, तो ये व्यक्ति हो सकता है कि अपनी फैमिली को इन्होंने बोल दिया है। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, आई थिंक यू आर लाइंग, आई डोंट नो आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इनको झूठ बोल रहे हो। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई कांट लेट यू गो, तो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट,
ओके, इसको क्लैरिफाई करें, क्यों नहीं कर पाए ये व्यक्ति आपको टेक्स्ट, आपके पार्टनर आपको टेक्स्ट क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को टेक्स्ट। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। ओके, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। एक तो कर्म बंधन कुछ है आप लोगों के बीच में, अभी सेपरेशन इस वजह से है। हाँ, कर्म बंधन अगर रहेगा तो सामने वाला भी चाहकर आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कर्म बंधन अगर है, कर्म है, अभी आपको सेपरेशन में रखना है, अभी आपको तकलीफ देनी है, अभी आपका वो टाइम फेस चल रहा है, तो सामने वाला चाहकर भी आपको कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको खुशी इस वक्त प्लैनेट्स का, आपके प्लैनेट्स को नहीं देनी है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इसलिए आपके पार्टनर, देखो पहला तो कर्म बंधन ही है, लेकिन कुछ बहाने बन जाते हैं, तो आपके पार्टनर ने आपको इसलिए भी कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि पास्ट की कुछ गलतियों की वजह से, क्योंकि पास्ट में इन्होंने कुछ इनजस्टिस किया था, इस वजह से आपको टेक्स्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये है आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।